के लिए अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। मैम ये बताइए क्या हुआ था कल जो आपने बयान दिया कि मेरी जान को खतरा है, क्या हुआ था? देखिए, ऐसा है, जब से हमने पहला कदम सपा के कार्यालय में रखा गया है उस दिन से मुझे हर रोज़ को नित नई यातनाओं से परेशान किया जा रहा है। जिस दिन मैं पहले दिन आई थी उस दिन मेरे घर में इनकम टैक्स की नोटिसें चली गई। उसके बाद मेरे को धमकियां मिल रही हैं कि आप प्रचार प्रसार में मत जाइए, आप गठबंधन का हिस्सा मत बनिए, आप गठबंधन के साथ मत जाइए। और मैंने मांग की थी कि पटेल साहब की मौत की सीबीआई जांच हो, आप उसमें भी पटेल साहब की मौत की जांच मत कराइए। मैंने कहा था जातिवाद जनगणना होना चाहिए, वो भी दबाव मेरे पार हो रहा है कि आप जातिवाद जनगणना मत करिए। मेरे एक ट्रस्टी थे जिनकी उम्र लगभग 85 से 87 साल की उम्र है, बहुत बुज़ुर्ग हैं, बाईपास हो चुके हैं, महीने भर वो कोरोना काल में रहे। कल उनको कम से कम 2-3 घंटे नज़रबंद रखा गया, जबकि 2016 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो हमारे, अब उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे लगभग उनसे 50 साल पारिवारिक संबंध हैं, परिवार की तरह आना जाना है, लेकिन तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें कर कर के उनको सवाल किया जा रहा है। मेरे सारे खाते सील कर दिए गए हैं और उस खाते की सूचना मुझे क्यों नहीं दी गई, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अच्छा, कौन धमकी दे रहा है? किसी पे शक है? किसको कहना चाहेंगे? हमें शक किसी पे नहीं है, लेकिन जब से ये सपा का गठबंधन मेरे साथ हुआ है, अननोन नाम से आता है और कोई कहता मैं एलआईओ का हूँ, कोई कहता हूँ मैं प्रत्याशी बना, तरह तरह की बातों से आते हैं, कोई अपना नाम सही नहीं बताता है। मैं किसको, सब हर इतना बड़ा कारवां किसी को पहचानती तो नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ा दबाव जो है, आप सपा से गठबंधन तोड़ दीजिए। अच्छा, आज आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, तो क्या रहा उस मुलाकात में? कितनी सीटों पर क्या बात बनी, कुछ बनी? अखिलेश जी से हमने जो समझौता किया, सीटों पे नहीं किया है, उनके साथ चलने का किया है। तो सीटों पे बात की कोई बात ही नहीं है, हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, मैं उनका साथ दूंगी। तो चुनाव की तैयारी किस तरीके से क्या चल रही है अभी तक? चुनाव की तैयारी तो पूरे 5 साल से कार्यकर्ता मैदान में है, खेत में है, खलिहान में है और मेड़ों पे लड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा लड़ रहा है पूर्व की जो सरकार बैठी है भाजपा सरकार से, उसकी कार्यशैली से। अच्छा, अगर मान ली आपकी बेटी अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी का भी कोई प्रत्याशी चुनाव आप ही की सीट से लड़ता, तो क्या लड़ेंगे, क्या करेंगे उसके खिलाफ, कैसे नहीं, क्या करेंगे? अरे क्या अनुप्रिया की सीट अकेली थोड़ी है, सीट तो सबकी है, कोई भी विपक्षी दल आ सकता है, कोई भी लड़ सकता है, तो उसमें अनुप्रिया की क्या विशेष बात है? जिससे भी आएगा उससे लड़ेंगे। चलिए ठीक। शोभा पटेल, कानपुर देहात से भोगनीपुर की निवासिनी हूँ। मेरे पति, मेरा पूरा परिवार एक समाज सेवा के नाम से जुड़ा हुआ है। मैंने जब से ये पार्टी बनी है तब से मेरा परिवार इस पार्टी के लिए समर्पित है और रहा है, रहेगा। मैंने जो देखा है, माता जी का जो योगदान पार्टी में रहा है, पहले तो मैं एक घूंघट में ही रहती थी, लेकिन मुझे याद है कि माता जी रात भर झंडा अपने हाथों से सिल करके इस कारवां को इतना ज़्यादा इनका योगदान है और इन्होंने ऐसे बढ़ाने का काम किया है। हमारे बीच में आज हमारे इसे ऐसा कई डॉक्टर साहब जी नहीं हैं, उनके साथ कंधों से कंधों मिल करके पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज ये होता है कि एक नारी शक्ति, माता जी के साथ में वो नारी शक्ति है और नारी शक्ति रहेगी, खुद अपने आप में एक वो शक्ति है, क्योंकि एक नारी के अंदर वो शक्ति है कि वो अगर जो चाहे वो कर सकती है। और इसके साथ में माता जी के साथ जो अन्याय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इनके साथ व्यवहार कर रही, आज पूरा उत्तर प्रदेश का मेरा समाज माता जी के नाम से खड़ा हो रहा है। कुछ भी कर लें, कहते हैं सत्य की जीत होती है और घर का भेदी लंका ढावे, सबसे बड़ा होता है। कोई भी रावण को मारने वाला नहीं था, लेकिन उनके विभीषण अगर ना होता राम के साथ, तो राम के अंदर वो शक्ति नहीं थी कि रावण का वध कर लेते। इसलिए आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति बन रही है, उसमें देख लीजिएगा कितना बदलाव आता है। समाजवादी पार्टी की सरकार, अपना दल की सरकार, अपना दल कमेरावादी की सरकार, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल जी, अखिलेश यादव जी, सभी लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय अपना दल, जय भारत। बताएं धमकी के बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार के द्वारा जब से हमारी समाजवादी पार्टी से
गठबंधन हुआ है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जनता का भारी समर्थन हम लोग के गठबंधन को मिल रहा है, तब से येन केन प्रकारेण साम दाम दंड सभी नीतियों को अपना करके भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी सहयोगी दल के द्वारा माता जी को किसी न किसी रूप में रोकने की कोशिश हो रही है। निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे घृणित कार्य के हम कटु आलोचना करते हुए हम चाहते हैं कि हम लोग संघर्ष करने वाले हैं, हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग ऐसे शक्तियों से न डरने वाले हैं न दबने वाले हैं। आने वाले 2022 चुनाव में निश्चित रूप से माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और अपना दल एवं समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी।